इनसे मिलिए, ये हैं बेगम आयशा सुल्ताना। हाँ, आप सभी लोग इन्हें इतने सालों से शर्मिला टैगोर के नाम से ही जानते हैं, मगर इनका साल 1968 में नवाब पटौदी से निकाह होने के बाद यही नाम बेगम आयशा सुल्ताना पड़ चुका है। इन्हें वंदे मातरम के पूरे गायन से दिक्कत है। एक रिलीजन में विश्वास करते हैं, उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे मुश्किल। अब तो आपको हैरानी होनी नहीं चाहिए कि इनके पोते का नाम तैमूर क्यों है। चलो ये तो पर्सनल चॉइस का मामला है, मगर एक सवाल इन्हीं से पूछा जाना चाहिए और इन जैसे सोच रखने वालों से भी कि अगर इतनी तकलीफ है हिंदू संस्कृति के प्रतीकों से, तो फिर नेशनल एंथम जनगण मन और हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ, ये भी हिंदू सनातनी परंपरा के प्रतीक हैं। हमारी भारतीय सेना की मिसाइल्स लाइक अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये भी सनातन परंपरा के पंच तत्व पर ही आधारित है। महाराष्ट्र पुलिस का स्लोगन सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, ये भी तो संस्कृत में है। इनको तो इन सभी से दिक्कत होनी चाहिए। वंदे मातरम गीत साल 1882 में आनंद मठ नाम के नाटक में पहली बार अस्तित्व में आया था, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यही वंदे मातरम 1882 के बाद से भारत के सभी राष्ट्रवादियों क्रांतिकारियों का गीत बना। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था, उन्होंने ही वंदे मातरम की धुन उसी साल 1882 में कंपोज करी थी। और ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि आज उनकी ही एक वंशज शर्मिला टैगोर, जो कि अब बेगम आयशा सुल्ताना है, उन्हें इस गीत के पूरे गायन से दिक्कत हो रही है। हमारे देश का नाम भारत से लेकर हमारे हर स्लोगन, इवन नेशनल एनिमल और बर्ड्स तक, हर एक में हिंदू प्रतीकों की झलक है। तो ऐसे में बेगम आयशा सुल्ताना को पता नहीं और किन किन चीजों से दिक्कत होती होगी। कांग्रेस पार्टी ने भी तो वंदे मातरम के पूरे गायन का विरोध किया है और इस बार तो खुद मैडम सोनिया जी ने पर्सनली इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से प्रस्ताव भी पारित हो गया है कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा। अब इसका एक हिस्टोरिकल कारण भी है। साल 1937 में इसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको चिचा नेहरू उस समय लीड कर रहे थे, उन्होंने ही वंदे मातरम को पहली बार छोटा, बोले तो 2 पैराग्राफ का कर दिया था। और वो इसीलिए किया था कि ऐसा करने से मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी कांग्रेस के साथ आ जाए। चचा नेहरू ने तो पत्र लिखकर भी जिन्ना से सपोर्ट मांगा था, मगर नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान तो बना ना। तो अब फिर से वही कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? क्या फिर से पाकिस्तान बनाना है? गजब देश है हमारा, जिस गांधी के नोट पर भी नेशनल एम्बलम के साथ साथ सत्यमेव जयते लिखा होता है, उस नोट को तो सभी को कमाना है, मगर हाय, वंदे मातरम पूरा नहीं गाना।